हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट यूनिट में 13 पार्ट में डिस्कस करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के सेकेंड टर्म का। कल एचसीपी और सीसीपी के लिए हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी रेंज फाइंड आउट किया था और आज बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी रेंज फाइंड आउट करना सीखेंगे। सो डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स आल्सो नोन एज बीसीसी स्ट्रक्चर्स, अर्थात अंतः केंद्रित घनी संरचनाओं में संकुलन क्षमता या एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग। तो एक डायग्राम लेते हैं, डायग्राम के माध्यम से पहले सारी कंडीशन समझ लेते हैं, उनके एज लेंथ और उनके जो डायगोनल वैल्यूज हैं उनको देख पाते हैं और उसके बाद कंडीशन अप्लाई करते हैं ताकि यहाँ एफिशिएंसी फाइंड आउट की जा सके। तो आइए जानते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर्स के सारे कॉन्सेप्ट को और इन सारे पॉइंट्स को। डायग्राम के माध्यम से हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वह केंद्र पर स्थित यानी सेंटर पर स्थित जो स्फीयर्स हैं वे 2 एटम्स हैं जो कंजुगेट हैं, उनके द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया। तो कंजुगेशन ऑफ स्फीयर्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। और हम जब डिस्कस करें पॉइंट्स ई, एफ एंड डी का, तो फॉर्मेशन ऑफ एंगल ट्राइंगल देख पाते हैं ई, एफ और डी के बीच में। यहाँ जो इज लेंथ है उसे ए से रिमार्क करते हैं और इसका डायगोनल बी से लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के लिए फाइंड आउट करते हैं एक रिलेशन और रिलेशन के माध्यम से उसकी एफिशिएंसी को जान पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी नो दैट इट इज क्लियर दैट द एटम एट द सेंटर will be in touch with the other 2 atoms diagonally arranged। देख पाते हैं कि जो बीसीसी में सेंटर्ड है उसके साथ में 2 एटम्स का यहाँ कंजुगेशन है। तो जो रिलेशन है उसको हम ई, एफ और डी के संदर्भ में पढ़ेंगे। सो वी सेज दैट in triangle E, F, D के लिए, in this triangle EFD देख पाते हैं कि A इज लेंथ है और B इसका डायगोनल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन गुड रिलेशन बिटवीन डायगोनल एंड देयर इज लेंथ इज b square equals to a square plus a square, also says that 2a square. So it is in the best relation between their is length and diagonal. Also we write down it b equals to under root 2a। तो इस वैल्यू को हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, किसके लिए? ट्राइंगल EFD के लिए। नाउ इन द केस ऑफ सेकेंड एंगल A, F एंड D, तो अगर हम AFD ट्राइंगल लें तो यहां इज लेंथ A एंड B एंड डायगोनल इज C। तो इसके लिए क्या कंडीशन अप्लाइड होगी इसे जानते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए, एफ, डी में सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
it is in the relational condition for c square equals to a square plus b square, या इसे लिख सकते हैं a square plus 2a square, so 3a square equals to c square equals to a square plus b square also equals to a square plus 2a square equals to 3a square. So finally we write down it, c equals to root 3a. It is in the relational value for the triangle AFND. So स्ट्रक्चर्स में देख पाते हैं कि कंजुगेशन में जो डायगोनल है यहाँ वो c प्राप्त होता है, तो इसका जो वैल्यू है वो 4r के इक्वल होगा, और यहाँ r क्या है, r रेडियस है. So we says that the length of the body diagonal C is equal to 4r. ये यहाँ कंडीशन है जो रिमार्क करने की है कि जो डायगोनल C है वो इक्वल टू 4r है, where r is the radius of the spheres, और spheres को मैंने कहा atom because there are constituent particles as all the three spheres along the diagonal touch of each other. यहाँ पर 3 स्फीयर्स हैं जो एक दूसरे के संपर्क में हैं और उनके लिए ये वैल्यू यहाँ पर 4r होती है. So we says that therefore root 3a equals to 4r. इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू यहां से प्राप्त होगी, जिसे लिख सकते हैं कि संदर्भ में a इक्वल्स टू 4r अपॉन अंडर रूट 3. आल्सो वी कैन राइट इट और इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू जो 4r अपॉन रूट 3 है, इसे r इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 4, r इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 4a. इस प्रकार से भी इस इक्वेशन को प्रदर्शित कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर में, इस बीसीसी स्ट्रक्चर्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी जो एटम्स का नंबर है, तो वो 2 फाइंड आउट हो रहा है. इस केस में जब हम वॉल्यूम रिप्रेजेंट कराएंगे सो v का वैल्यू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब प्राप्त होगा. सो इस 2 स्फीयर्स के लिए, 2 एटम्स के लिए और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लिए v का वैल्यू सेटअप करें और देन इसके बाद इसकी इफिशियंसी को कैलकुलेट करें. सो वी सेज दैट in this type of structure total number of atoms is 2 and their volume is represented by 2 into 4/3 pi r cube. It is in the relational value for their volume. So v equals to 2 into 4/3 pi r cube. और अब जान लेते हैं हम इस क्यूब का वॉल्यूम. तो क्यूब वॉल्यूम के लिए वैल्यू लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब से इसे रिमार्क करते हैं. सो लिख सकते हैं ए क्यूब इक्वल्स टू 4/√3 r क्यूब. और ये वैल्यू यहां से आपको क्यूब के वॉल्यूम के लिए मिली. तो अब इस वॉल्यूम वैल्यू को पुटअप करेंगे इफिशियंसी पैकिंग के फार्मूले पर, और जब ये वैल्यू सेटअप करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन यहां से हमें इफिशियंसी का एग्जैक्ट परसेंटेज पता चलेगा. तो जान लेते हैं पैकिंग इफिशियंसी के फॉर्मूले को, जो कि कल भी हम लोगों ने पढ़ा था. HCP
और CCP स्ट्रक्चर्स के लिए। सो फार्मूला ऑफ पैकिंग इफिशियंसी इज पैकिंग इफिशियंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम occupied by two spheres in the unit cell upon total volume of the unit cell और इनटू करेंगे 100 का, बिकॉज दिस वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी परसेंटेज में। शॉर्ट सिंबलाइज करें, सो P इक्वल्स टू V ऑफ टू स्फीयर्स अपॉन टोटल V इंटू 100। अब यहां पर देखिए जो दो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट किए, एक तो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लिए और दूसरा टोटल यूनिट के लिए, उन दोनों वैल्यूज के यहां पुट अप करते हैं और कैलकुलेट करके इसकी इफिशियंसी को जान लेते हैं। सो फर्स्ट वैल्यू फॉर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय टू स्फीयर्स इन द यूनिट सेल, तो इसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया था टू स्फीयर्स के लिए 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और इनटू करा दे 100 से अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी क्यूब के लिए जो हम लोगों ने फाइनली V लिखा वो वैल्यू यहां पर इसका टोटल V हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मिली थी 4/√3 आर क्यूब। ये आपके दोनों टोटल वॉल्यूम हो गए। एक हो गया आपका वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय टू स्फीयर्स इन अ यूनिट सेल और दूसरा हो गया आपका टोटल वॉल्यूम यानी क्यूब के लिए वॉल्यूम। अब इसे कैलकुलेट करें। सो कंडीशन अप्लाइड होगी 8/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 और ये परसेंटेज अब यहां से आपको फाइंड आउट होगा। सो लोअर कैलकुलेशन मिलेगी 64/3√3 एन आर क्यूब। तो इस तरह इसे कैलकुलेट जब करेंगे तो आपको इफिशियंसी परसेंटेज मिलेगा 68%। और यही हम लोगों ने टेबलाइज किया था पिछली क्लासों में, जब HCP CCP का इफिशियंसी स्टैंडर्ड जाना था तो 74% मिला था। और आज यहां जान पाए कि कैसे BCC के लिए यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के लिए इफिशियंसी पैकिंग का वैल्यू 68% आता है। तो रिमाइंड कीजिए एक बार वैल्यू फॉर HCP एंड फॉर CCP आर FCC एंड फॉर BCC। तो इनका केस हम लोग कल पढ़ चुके और इन दोनों के लिए पैकिंग इफिशियंसी का वैल्यू आया था 74%। और फॉर BCC आज वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा आपने कि यहां से पैकिंग ऑफ इफिशियंसी कितना मिलेगा 68%। अब फॉर ओनली सिंपल क्रिस्टल लैटिस के लिए जानकारी करेंगे अगली क्लास में और जान लेते हैं कि इसका क्या क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में हम लोग सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए पैकिंग इफिशियंसी जानेंगे और देन और इंटरेस्टिंग शॉर्ट नोट्स की तरफ चलेंगे जिनका मैंने बीच में आपको डिस्कशन किया था कि वॉइड्स होते हैं जो स्फीयर्स के कंजुगेशन से जनरेट होते हैं। क्या है ये, यानी इन्हें रिक्तियां कहते हैं।
तो किस तरह से इनका फॉर्मेशन होगा उनको जानेंगे, और फिर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट यानी m और d के वैल्यूज को फाइंड आउट करना सीख लेंगे, और तब हम लोग बढ़ेंगे स्फीयर्स के लिए और प्रॉपरली सॉलिड क्रिस्टल्स के लिए उनके डिफेक्ट्स की तरफ, अर्थात अपूर्णताओं की तरफ।